ध्रुव जी महाराज जिनके वंश में आगे अनेक राजा हुए, एक राजा हुए जिनका नाम है अंग। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धार्मिक है, धर्मनिष्ठ है। लेकिन इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम है बेन, वो बड़ा नास्तिक है। जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक हो और आपके बच्चे भी धार्मिक हों। जरूरी नहीं कि आप सच्चे हों, अच्छे हों और आपका पुत्र, आपकी संतान भी वैसी हो। कभी कभी हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट राक्षसों के यहाँ प्रहलाद जी जैसे परम भक्त भी हो जाते हैं, और कभी कभी अंग महाराज जैसे परम धार्मिक के यहाँ बेन जैसा दुष्ट पुत्र भी हो जाता है। जब बेन बड़ा हो गया, उसकी दुष्टता, उसकी नास्तिकता को देखकर महाराज अंग बड़े दुखी हुए, और एक बार महाराज अंग अपना राज्य महल छोड़ करके चले गए, जंगल में चले गए, गुफाओं में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। किसी ने कहा महाराज आप सब कुछ छोड़ करके, हाँ, महल के मंत्री सब देखते रहे लेकिन इनका कुछ पता नहीं मिला। आज की बात होती तो मीडिया आ जाती, महाराज क्या बात है, आप क्यों आपने महल छोड़ दिया, क्यों आपने कुर्सी छोड़ दी, क्या बात है, अनेक प्रश्न करते, खोज लेते कहीं ना कहीं से। तो किसी ने महाराज अंग से कहा कि आपका बेटा बड़ा दुष्ट निकला ना, उस दुष्ट के कारण से आपको महल त्यागने पड़े, सुख सुविधाएं त्यागनी पड़ी, बड़ा दुष्ट बालक है ना आपका, आपके साथ बहुत बुरा हुआ ना। हम होते तो यही बोलते, पर महाराज अंग ने ये नहीं कहा। महाराज अंग क्या कहते हैं, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या शुचां पदा, सदपत्या शुचां पदा। कदपत्य, कद कहते हैं बुरा, अपत्य माने पुत्र, दुष्ट पुत्र होना, वरम श्रेष्ठम मन्ये, दुष्ट पुत्र हुआ मुझे, ये मैं अच्छा मानता हूं, अच्छा हुआ जो मुझे दुष्ट पुत्र हुआ। किससे, सदपत्यात, बोले सुपुत्र से दुष्ट पुत्र हुआ तो अच्छा हुआ। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। हम लोग तो कहते हैं अच्छा पुत्र दुष्ट पुत्र से अच्छा पुत्र अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अच्छे पुत्र से दुष्ट पुत्र ज्यादा अच्छा। बोले क्यों, निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत् क्लेश निभः गृहा, क्योंकि उस दुष्ट पुत्र के कारण से मेरी घर गृहस्थी में जो आसक्ति थी वो टूट गई, महलों में जो आसक्ति थी, सुख सुविधाओं में जो आसक्ति थी, भोगों में जो आसक्ति थी, वह छूट गई, घर गृहस्थी छूट गई। बोले वो घर गृहस्थी कैसी है, क्लेश निभः, जिस घर गृहस्थी में बड़े क्लेश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, संताप हैं, पीड़ा है, वह घर गृहस्थी इतनी जल्दी छूटती नहीं है। पर एक दुष्ट पुत्र ने वो घर गृहस्थी मेरी छुड़ा दी, वो मेरे लिए दवाई औषधि का काम हो गया। औषधि कड़वी है लेकिन उसका परम लाभ, बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी दुष्ट पुत्र रूपी औषधि ने मेरी घर गृहस्थी की आसक्ति की बीमारी को नष्ट कर दिया। अब मैं भजन में हूँ, जंगल में हूँ, गुफा में हूँ, बैठ करके भजन कर रहा हूँ, अब मैं आत्म कल्याण में लगा हूँ। तो जो दुष्ट पुत्र मेरी विरक्ति का कारण बन गया, वो दुष्ट पुत्र मेरे लिए अच्छा है। किससे, उस सुपुत्र से, जिस सुपुत्र के कारण से हमारी घर गृहस्थी में आसक्ति और बढ़े। ये है एक सत्पुरुष, सद्भक्त, हाँ, सारग्राही व्यक्ति की सोच ये होती है, जो आने वाली हर परिस्थिति को सही दिशा दे, वही तो सारग्राही है। जिसको आज की भाषा में कहें कि भाई सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, यही तो सकारात्मक सोच है। क्या, जो परिस्थिति आ गई उसमें भगवान की कृपा को देखो और उसमें कुछ न कुछ अच्छा देखो।
एक गांव के चौराहे पर प्राय गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग, शाम का समय होता है या ऐसा समय होता है तो गांव के बुजुर्ग लोग चौराहे पर बैठ जाते हैं, गप लगाते हैं, बातें करते हैं। एक सज्जन अपना सामान अपनी बैलगाड़ी में लेकर उस गांव के ओर आए। उस व्यक्ति ने देखा कि गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा। उन बूढ़े बुजुर्गों से प्रणाम किया, कहा हम फलाने गांव से आए हैं और किसी कारणवश मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। जरा आप मुझे बताएंगे ये गांव कैसा है? तो उन बुजुर्गों ने कहा, एक बात तो बताओ, तुमने अपना गांव क्यों छोड़ा, अपना घर क्यों छोड़ा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे में ही कोई दोष थे, मेरे में ही कोई कमियां थी जिसके कारण से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। नहीं तो मेरा गांव बहुत अच्छा था, मेरे गांव के लोग बड़े अच्छे थे, लेकिन मेरे में ही कुछ कमियां रही जिसके कारण मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। क्या इस गांव में मुझे जगह मिल सकती है? वो गांव के 2-4 बुजुर्गों ने कहा, दोनों हाथ उठा करके कहा, भैया तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है, तुम हमारे गांव में रह सकते हो। उनको गांव में रहने के लिए जगह दी गई। शांति से इधर देखिए, सुनिए। कुछ दिन बाद की बात और है। एक सज्जन अपनी छकड़े पर सामान लेकर के फिर आए। गांव के बुजुर्ग वहीं बैठे हैं। उनसे कहा, भाई हम इस गांव में रह सकते हैं? हम फलाने गांव से आए हैं। वो महाराज जी को बिठाइए, थोड़ा आगे कुर्सी में बिठाइए या जहां उनकी इच्छा है। हम फलाने गांव से आए हैं। उन बुजुर्गों ने पूछा, जरा ये तो बताओ, आपको आपका गांव क्यों छोड़ना पड़ा? तो सज्जन ने कहा, क्योंकि हमारे गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, बड़े बुरे लोग हैं हमारे गांव के, इसलिए मैंने गांव छोड़ दिया। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे गांव से निकाल दिया। उन बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, भैया हमारे गांव के लोग तो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। शायद तुम्हारे गांव के लोग फिर भी थोड़ा अच्छे होंगे, पर यहाँ के लोग तो बहुत बुरे हैं। अच्छा ऐसी बात है? तो वह सज्जन अपनी बैलगाड़ी किसी और गांव की ओर ले गए। वहां कुछ बच्चे बैठे थे जिन्होंने वो दिन भी देखा, आज का दिन भी देखा। उन्होंने उन बुजुर्गों से कहा, भाई आपने महाराज उस दिन कहा एक आदमी को कि हमारा गांव बहुत अच्छा है, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, आज आप इनको कह रहे हो कि हमारे गांव के लोग बहुत बुरे हैं, हमारा गांव बहुत बुरा है, तो बात क्या है? तो उन बूढ़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, देखो वो जो पहला व्यक्ति आया था जिसको हमने जगह दी थी ना, उसने दूसरों की कमी नहीं देखी, उसने अपनी कमी देखी। उसके विचारों में यह था कि सब अच्छे हैं, हमारी कोई गलती रही होगी। तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहेगा, वो किसी को कष्ट नहीं देगा, किसी की बुराई या दोष नहीं देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति ये कह करके आया कि हमारे गांव के लोग बुरे थे, जिसने अपने गांव के लोगों की बुराई देखी, वो यहां आने के बाद भी यहां के लोगों की बुराई ही देखेगा, यहां भी वही बुराई करेगा। इसीलिए जो हमारे विचार हैं उसको हम कौन सी दिशा दे रहे हैं? महादेवी वर्मा कवयित्री, उनका एक लेख है, उसकी एक पंक्ति है, पूत सपूत तो धन से च्यों क्यों, और पूत कपूत तो धन से च्यों क्यों। पाठ भेद है थोड़ा बहुत, कि यदि आपका पुत्र सुपुत्र है तो भी आपको उसके लिए अधिक बैंक बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना कमा लेगा। दूसरी बात, यदि आपका पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए भी अधिक बैंक बैलेंस जमा करने की जरूरत नहीं, कि आप कितना भी जमा करो वो 4 दिन में उड़ा देगा।
यदि आपको अपने बच्चे के लिए कुछ संपत्ति इकट्ठी करनी ही है जिससे उसका कल्याण हो, उद्धार हो, तो उसको ज्ञान दीजिए, उसको सन्मति दीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए। लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे तो सेवा ही नहीं करते हैं। आज के बच्चे न माता पिता की, न दादी दादा की, न बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। मुझे जरा आप बताइए, आपने अपने बच्चों को कब सिखाया कि सेवा ऐसे करनी चाहिए? पहले घर में लोग सिखाते थे, ये दादा के पांव दबाओ, दादी के पांव दबाओ, माता पिता की चरण सेवा करो। पहले सेवा करवाना सिखाया जाता था। आज आप सेवा करवाना सिखाते नहीं हो। आप तो बस केवल इतना जानते हो, हमारे बच्चे को बस केवल ए फॉर एप्पल आना चाहिए, बाकी और कुछ आए ना आए तो वो अपने जीवन में वो सीख जाता है। वो जो आपने सिखाया वो उसको मिल गया, उसने वो किया। पर जो चीज आपने सिखाई नहीं वो उसे मिली भी नहीं, तो आप उससे अपेक्षा रखते क्यों? अपेक्षा आप तब रखिए यदि आपने उसे सिखाया हो, ऐसे सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता गुरुजनों की, अपने से बड़ों की, दादी दादा की ऐसे सेवा करनी चाहिए। यदि आपने सिखाया है, ये ज्ञान दिया है, जीना कैसे ये ज्ञान यदि आपने दिया है, तो यही उसके जीवन में संपत्ति बन जाएगी। इससे वो अपना भी उद्धार करेगा, अपना कल्याण करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।